क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री भी थी, एक ऐसी दिव्य कन्या जिनका नाम समय की धूल में कहीं खो गया। कथा कहती है, एक समय ऐसा आया जब कैलाश का आंगन सूना हो गया। कार्तिकेय देव युद्ध और तप के मार्ग पर निकल चुके थे। गणों का कोलाहल भी माता पार्वती के अंतर्मन की रिक्तता को नहीं भर पा रहा था। कैलाश की हिम शिखरों के बीच बैठी मां का हृदय धीरे धीरे अकेलेपन की धुंध में डूबता जा रहा था। भगवान शिव ने उस मौन पीड़ा को समझा। एक दिन वे माता को साथ लेकर स्वर्ग के नंदन वन पहुंचे, एक ऐसा वन जहां पुष्प कभी मुरझाते नहीं, जहां वायु में भी मंत्रों की ध्वनि गूंजती है। वहीं माता की दृष्टि पड़ी कल्प वृक्ष पर, वो दिव्य वृक्ष जो केवल इच्छा ही नहीं, हृदय की पुकार भी सुनता है। माता पार्वती ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे देव वृक्ष, मुझे एक पुत्री प्रदान करो जो मेरे जीवन में पुनः हंसी लौटा दे। क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया। आकाश सुनहरा हो उठा और फिर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अद्भुत तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। माता ने उसे हृदय से लगा लिया। नाम रखा गया अशोक सुंदरी। समय बीतने लगा। अशोक सुंदरी दिव्य गुणों से संपन्न, तेजस्विनी और दृढ़ संकल्प वाली कन्या के रूप में विकसित होने लगी। एक दिन माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्री, तुम्हारा विवाह चंद्रवंश के महान राजा नहुष से होगा। वो धर्मपरायण, पराक्रमी और सत्यनिष्ठ होंगे। भाग्य की रेखाएं खिंच चुकी थीं, किंतु नियति की परीक्षा अभी शेष थी। एक दिन नंदन वन में भ्रमण करते हुए अशोक सुंदरी पर दैत्य हुंड की दृष्टि पड़ी। उसका हृदय वासना और अहंकार से भरा था। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने शांत किंतु अडिग स्वर में कहा, मेरा जीवन पहले ही नियत है। मैं नहुष की अर्धांगिनी बनूंगी, धर्म से विचलित नहीं होंगी। अस्वीकृति ने हुंड के अहंकार को जला दिया। वो छल की राह पर चल पड़ा। वो एक दुखी विधवा का वेश बनाकर आया। परंतु जब सत्य प्रकट हुआ, देवी के नेत्रों में दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने श्राप दिया, हे अधर्मी, तेरा अंत उसी नहुष के हाथों होगा जिसे तू मिटाना चाहता है। श्राप से भयभीत होकर हुंड ने बालक नहुष को मार डालने की योजना बनाई, परंतु नियति को कौन बदल सकता है। एक साहसी दासी ने बालक को बचा लिया। उसे लेकर वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंची। वहीं तप और वेदों की छाया में नहुष बड़े हुए। उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त किया। वर्षों बाद समय ने करवट ली। नहुष युवा, पराक्रमी और तेजस्वी बनकर लौटे। जब सत्य का क्षण आया, उन्होंने हुंड को युद्ध के लिए ललकारा। धरा कांपी, आकाश गरजा, शस्त्र टकराए और अंततः अधर्म पर धर्म की विजय हुई। हुंड परास्त हुआ, श्राप सत्य सिद्ध हुआ, भविष्यवाणी पूर्ण हुई। नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह संपन्न हुआ। स्वर्ग से पुष्प वर्षा हुई। माता पार्वती की आंखों में संतोष था। एक मां की प्रार्थना पूर्ण हुई। ये कथा हमें स्मरण कराती है, धैर्य, सत्य और धर्म की राह कठिन अवश्य हो सकती है, परंतु विजय निश्चित है। और जब नियति स्वयं ईश्वर की इच्छा से लिखी जाए तो उसे बदलने की शक्ति किसी में नहीं।